जय मसीह की परिवार। आज की प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हे परिवार, हम आज छोटा सा वचन लेंगे और उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में कई तरह के शैतान के द्वारा बनाए गए पहाड़ हो सकते हैं। आपके जीवन में हताशा निराशा के पहाड़ या बीमारी के पहाड़ या अनेक समस्याओं के या कर्जा रूपी पहाड़ शैतान के द्वारा हो सकते हैं। देखिए, पहाड़ों को उखाड़ना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन से इन बीमारियों के, समस्याओं के, कर्जे के पहाड़ों को उखाड़ूं। लेकिन क्या वो इन पहाड़ों को उखाड़ने का सही रीति से वचन के अनुसार कार्य करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन में जाने कि हम इन पहाड़ों को कैसे उखाड़ सकते हैं। आज का वचन मरकुस अध्याय 11, जब हम उसकी 23 आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ बताया गया है, यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे। कौन सा पहाड़? देखिए, वहाँ एक पहाड़ का एग्जाम्पल दिया गया था चेलों को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ हम पहाड़ को बीमारी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि शैतान कई तरह के पहाड़ आज विश्वासियों के जीवन में लेकर आता है। बीमारी का पहाड़, हताशा निराशा, समस्याओं का, कर्जा रूपी पहाड़, कई तरह के पहाड़ आज शैतान मनुष्य को, आज विश्वासी को दिखाता है। अब यदि हम उस पहाड़ को देखते ही रहें और उस पहाड़ को हटाने का प्रयत्न ना करें, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे नाश हो जाता है। और यदि हम इस पहाड़ से कहें, यहाँ लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कहे मतलब बोलना, मतलब हमें बोलना है उस पहाड़ से। कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, कैसा भी पहाड़, बड़ा सा बड़ा बीमारी का, समस्याओं का पहाड़ क्यों ना हो, हमें उसको बोलना है। उसे उखाड़ने के लिए हमें उसे कमांड करना है, उसे अपने मुंह से बोलना है, तू उखड़ जा ए बीमारी के पहाड़, तू उखड़ जा ए समस्या के पहाड़, तू उखड़ जा ए कर्जे के पहाड़। हमें उस पहाड़ को बोलना है। जब तक हम उस पहाड़ को नहीं बोलेंगे, वो एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही बना रहेगा। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, अब यहाँ इस वचन में कहा गया है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। हालेलुया। देखिए, बोलने के साथ साथ हमें अपने मन में संदेह नहीं लाना, शक नहीं लेकर आना। आज होता क्या है, विश्वासी अपने पहाड़ को, अपनी बीमारियों को, समस्याओं को बोलता तो है, लेकिन वो अपने मन में शक रखता है, जिसकी वजह से उसका बीमारी का पहाड़, समस्याओं का पहाड़ एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही बना रहता है। लेकिन यदि वह विश्वास के साथ, बिना शक, बिना संदेह के उस पहाड़ से बोलता है, उस बीमारी से बोलता है, उखड़ जा ए बीमारी यीशु के नाम से, उखड़ ए कर्जा यीशु के नाम से, बिना शक, बिना डाउट के जब वह सच में विश्वास से बोलता है तो वह पहाड़ उखड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ बताया गया है वचन में कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, मतलब वरन विश्वास करे, तो जो वह कहता है, मतलब जो वह बोलता है, वह उसके लिए हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से विश्वासी वचनों को लेकर बोलते तो हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है और मैं तेरे वचन को लिखे हुए को बोलता हूँ, लेकिन बोलना ही काफी नहीं है। खुदावन के प्यारे लोगों, जब तक आप वचन को विश्वास के साथ नहीं बोलेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि यदि तुम शक ना करो, संदेह ना करो, जो कुछ तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंत के प्यारे लोगों, याकूब की पत्री में बताया गया है, जो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य विश्वास के साथ नहीं मांगता, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेगा, तब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। चाहे आपके जीवन में कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, यदि जब तक आप विश्वास के साथ वचन को नहीं बोलेंगे तब तक आप अपने जीवन में उस पहाड़ को उखाड़ नहीं पाएंगे। खुदावन के प्यारे लोगों, यहाँ याकूब की पत्री में साफ बताया गया है, जो व्यक्ति विश्वास नहीं रखता, जो व्यक्ति संदेह से चलता है, वह समुद्र की लहर के समान है। वह व्यक्ति दुचिता है, मतलब वह दो तरह का मन रखता है, होगा कि नहीं होगा, उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, क्या ये बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें विश्वास पे आधारित रहना सिखाती है और खुदावन के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? परमेश्वर को। यदि आपके पास विश्वास ही नहीं होगा, दुचिता विश्वास, शक या संदेह या डाउट से भरा विश्वास अगर आपके पास होगा, तो आप अपने जीवन से उस पहाड़ को, समस्याओं के, बीमारियों के या कर्जे के किसी भी पहाड़ को आप नहीं उखाड़ पाएंगे। खुदावन के प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो यहाँ साफ बताया गया है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा पड़, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और संदेह ना करो और विश्वास से प्रतीति कर लो, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन आज होता क्या है, बहुत से विश्वासी वचनों को बोल तो रहे हैं कि हे बीमारी चली जा, हे कर्जा चला जा, समस्याएं, रोग, बीमारियां उखड़ो मेरे जीवन से। आज वो बोल तो रहे हैं, लेकिन विश्वास को साथ में लेकर नहीं बोल रहे, और यही वजह है कि उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं नहीं जाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम विश्वास को साथ में मिलाकर वचन को बोलते हैं, तो निश्चय ही हमारे जीवन से हर तरह का पहाड़, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की समस्याएं उखड़ जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओरी अंदर अब शेखेल रबा ला खुंदूरी खंदा रबा 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 रिबटा कला रोंदो रोबो शखलोरी अंदर बे शिखंदरे केटकला रबोंदूरी बशखंदा रबा रबा रबा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। ओरी अंदर अब शेखरी बाला खंदर यला रबा 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 रबंदो रोबो शखलो रोखलो खुंदूरी अंदर बटबा शिखंदरे बेरे 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 बे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी। खुदावन, मैं अपने समस्त भाई बहनों को प्रभु, जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, अब्बा पिता, आज इस वचन के अनुसार प्रभु हम विश्वास से घोषणा करते हैं प्रभु, यदि आज इनके जीवन में किसी भी तरह का पहाड़ क्यों ना हो प्रभु, कोई बीमारी का, कोई दर्द का, कोई समस्या का, कोई हताशा, निराशाओं का या कर्जे का, कोई भी पहाड़ क्यों ना हो प्रभु, हम अधिकार लेते हैं प्रभु, आज हर एक समस्याओं पर, हर एक बीमारियों पर, हर एक कर्जे पर हम अधिकार लेते हैं प्रभु। आपके
वचन मरकुस 11:23 के अनुसार प्रभु हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। प्रभु हम इस वचन के अनुसार अधिकार लेते हैं इनकी समस्याओं पर, इनके रोग बीमारियों पर और इनके शरीर से इसी समय राइट नाउ उखड़ने के लिए कमांड करते हैं यीशु के नाम से। ए बीमारियां उखड़ो, ए रोग बीमारियां उखड़ो, ए दर्द पीड़ा हताशा निराशा उखड़ इनके जीवन से यीशु के नाम से। आज सारी बीमारियां उखड़ जाए यीशु के नाम से। आज सारा दर्द का रहना जाता रहे यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं इनके शरीरों को छोड़ो यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल, उखड़ इनकी बॉडी से, उखड़ राइट नाउ यीशु के नाम से। मैं तुझ पर अधिकार लेती हूँ और मैं अधिकार के साथ तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके शरीरों से उखड़ जा, इनकी बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से उखड़ राइट नाउ। सर से लेकर पांव तक उखड़, इनके शरीर को छोड़कर जा यीशु के नाम से। आज हर तरह का कर्जे का पहाड़ इनके जीवनों से उखड़ जाए इसी समय राइट नाउ। इस वचन के अकॉर्डिंग प्रभु मैं विश्वास से प्रभु इनके जीवन में चंगाई की, छुटकारे की, आजादी की घोषणा करती हूँ, कर्जे से मुक्त होने की घोषणा करती हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। छू पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु मैं इनके जीवन में मैं अधिकार के साथ प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि ये तेरे प्रिय बेटे बेटी हैं प्रभु। मैं इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ, सब तरह के कर्जे से मुक्त होने की घोषणा करती हूँ, समृद्धि की घोषणा करती हूँ, प्रोस्पेरिटी जीवन की घोषणा करती हूँ, हीलिंग डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। रिबंदरा खशिकलरा बोंदोरे रे रे टररबा टकलरा बोंदोरी खशलरा बंदोरी लरबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। यू आर माय ग्रेट फादर, यू आर माय लविंग फादर। ओ आप भले हैं परमेश्वर, आप महान है पिता। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद अब्बा पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। परम प्रधान पिता यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।